कैसे हुआ डायनासोर्स का अंत और हमारा जन्म, यही का टॉपिक है आज हमारा कि कैसे डायनासोर का अंत हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गए और कैसे मैमल्स यानी कि आज के जो ह्यूमंस है और बाकी जो प्रजाति है वो धरती पे आई। ठीक है, तो कहानी हमको सीधा आज की तो है नहीं, कहानी है करोड़ों साल पहले की। तो हम क्या करेंगे, जंप करेंगे सीधा 6 करोड़ साल पहले की या फिर 6.5 करोड़ साल। ठीक है, डायनासोर अपनी डेली ज़िंदगी में अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ आपके मांसाहारी हैं यानी कि कार्निवोरस, कुछ आपके शाकाहारी हैं यानी कि आपके जो हर्बीवोरस हैं, वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। बहुत धरती का सुहाना मौसम है, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डायनासोर्स अपनी ज़िंदगी नॉर्मली बिता रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ एक और प्रजाति है जिनको हम लोग मैमल्स कहेंगे, जो बहुत छोटे हैं साइज़ में और छुप के रहते हैं। हुआ क्या, सारी ज़िंदगी सही से चल रही है। अब होता ये है कि एक 10 किलोमीटर रेडियस का एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आता है और वो बहुत स्पीड से आता है, बहुत ही स्पीड से। आप समझो यही है, बहुत स्पीड से वो आता है और जब धरती के पास आने लगता है तब उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 70,000 किलोमीटर पर आवर। और जैसे वो धरती के एटमॉस्फेयर में आता है बिल्कुल आग का गोला बन जाता है, भयंकर आग का गोला, और वो धरती की तरफ बिल्कुल तेज़ी से आने लगता है। जैसे वो धरती के पास आता है उसकी चमक, उसकी लाइट इतनी तेज़ थी कि जितने देखते हैं डायनासोर उसको वो अंधे हो जाते हैं, लेकिन उसे महसूस कर पाते हैं कि कुछ चीज़, कोई बहुत गर्म चीज़, कोई बहुत शक्तिशाली चीज़ हमारे पास आ रही है। 10 किलोमीटर रेडियस का है। जैसे वो आता है, जो एस्ट्रॉयड वो जैसे धरती के पास आता है, उसको धरती का जो घर्षण है, फ्रिक्शन है एटमॉस्फेयर की, जैसे उसमें आग लग जाती है और 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आता है। ये इतनी चीज़ होती है। अब इसके बाद रहता क्या है, जैसे मान लो आप ये अपनी धरती है, तो ये आपका एस्ट्रॉयड पूरा यहाँ पर आ रहा है, ऐसे है। ठीक, ये एस्ट्रॉयड है 10 किलोमीटर रेडियस का। ठीक है, ये आ रहा है। अब जैसे ये पूरा आता है और 70,000 किलोमीटर इसकी रेडियस, मतलब 70,000 किलोमीटर की स्पीड रहती है। जैसे धरती में टकराता है तो आप समझ लो 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा कर देगा, और मतलब 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा, और आपका कितना गहरा कर देगा, 20 किलोमीटर गहरा। आप समझ सकते हो, इंटेंसिटी देखो। और इतनी हार्मफुल रेडिएशन है इसमें कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है इसमें, ये रहता है। ठीक है, अब इसका जो ये होता है कि जब ये स्ट्राइक करता है, जब ये जो है स्ट्राइक करता है तो लाखों मेट्रिक टन जो धरती की चीज़ है वो हवा में चली जाती है, अंतरिक्ष में चली जाती है, क्योंकि ये जब इतने से गिरता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो लाखों मेट्रिक टन जो है, जो चीज़ है, जो मतलब जो स्टोन है या जो भी है, जो धरती की मतलब जो सतह में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अंतरिक्ष में जाती हैं, मेनली रॉक्स वगैरह, और वो बहुत भयंकर ऊपर चली जाती है अंतरिक्ष तक। आप समझ लो एटमॉस्फेयर, मतलब रहती वो धरती के पकड़ी में लेकिन बहुत ऊपर तक चली जाती। और अब डायनासोर के साथ क्या हुआ, 75% स्पीसीज जो थी वो ख़त्म हो गई। उन्हीं में से हमारे डायनासोर भी थे। तो जितने लैंड डायनासोर थे वो तो मर गए, लेकिन जो महाप्रलय हुआ, जो 75% स्पीसीज ले गया, उसकी तो अभी बस शुरुआत थी। ये जो लाखों मेट्रिक टन हवा में गया, ये वापस गिरा, और जितने भी उड़ने वाले डायनासोर थे ना, जितने भी उड़ने वाले डायनासोर थे, उन सबके पंख को, उनको सबको जला के मार डाला। और ये जो था, इसके बाद क्या हुआ, भयंकर तूफान आया, एक टॉर्नेडो आया। अब ये लाखों मेट्रिक टन जो इतना सब कुछ गिरा, ये भूकंप आया, और ये आपका जो एस्ट्रॉयड टकराया इससे भूकंप आया, भूकंप भयंकर आया। तो भूकंप के बाद क्या होता है, अगर नदी में भूकंप आए तो सुनामी आई, हज़ारों किलोमीटर लंबी लहरें आ गई, सबको बहा के ले गई, 75% स्पीसीज मर गई। लेकिन इसी में क्या हुआ, एक मैमल्स, जो आजकल हम लोग भी मैमल्स हैं, मैमल्स की प्रजाति जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गई। मतलब आप समझ लो, डायनासोर के ख़त्म होने से अब यहाँ पर डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया। अच्छा, ये डायनासोर्स वाली और आपको अच्छे से कुछ स्टोरी देखनी हो तो आप आइस एज को प्रेफर करना। उसमें मतलब एक फिक्शनल कहानी थोड़ी सी दिखाई है कि डायनासोर का अंत नहीं हुआ, उसमें वो एक लॉस्ट वर्ल्ड में चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन फिर से बसाया। बहुत अच्छी कहानी, अगर कोई चाहे तो देखना आइस एज का। और पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अच्छी लगी देखने में तो मैं आपको बता रहा हूँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
तो जो मैमल्स था वो उनकी निरंतर क्या हुआ, ये आपको हम बता रहे हैं चार, मतलब ये निरंतर उनका क्या हुआ, ऐसे होता रहा। अब क्या हुआ, मैमल्स जीने तो लगे, लेकिन जो धरती का वातावरण था सेम वैसे होने के लिए, एक तो धरती को पूरे एक तूफान, बहुत भयंकर जो तूफान है उसने धरती को घेर लिया। इस सबको नॉर्मल होने में कम से कम 2 करोड़ साल लगे। अब हम बात करेंगे आज से 4.5 करोड़ पहले की। धरती का वातावरण धीरे से अब के जैसा होने लगा। धरती का नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होने लगा। ये सब चीज़ें अच्छे से चलती रहीं। अब इसके बाद हुआ क्या, देखो ये हुआ, धीरे निरंतर अपना जीवन चलने लगा, धीरे धीरे नए नए स्पेसीज आए, सब कुछ हुआ और मैमल्स भी अपना विकसित होने लगे, धीरे धीरे विकसित हुए। अब हम बात कर रहे हैं 40 लाख साल पहले की। जब 40 लाख साल यानी कि 40 लाख ईयर्स की बात हुई, तब हमारे जो एक जीव है एप्स आए। अब ये जो एप्स हैं, एप्स अपना धीरे धीरे बढ़ते गए। यही साइंटिफिक लोगों ने, जो साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने बताया यही हमारे पूर्वज है या फिर इन्हीं से रिलेटेड हमारे पूर्वज है। तो इन्होंने धीरे धीरे तरक्की की, मतलब अपना खाना पीना सब कुछ किया। अब बात क्या हुई, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हुई। 4.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ, 2 प्लेट्स आपस में बनी, मतलब 2 प्लेट्स आपस में टकराई। जो हमारी एशिया है वो हमारी इंडियन कॉन्टिनेंट से टकरा गई। नॉर्मल ज़्यादातर सब एक ही जैसी थी, बस एक चीज़ होना था, जो इंडिया को था, जो आपका प्रेजेंट टाइम का भारत है, उसको टकराना था, जहाँ से लाखों लोग वीडियो देखेंगे भी, है ना, अभी नहीं तो फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन मेनली आप सब इंडिया के होंगे, ठीक है। तो टकराएगी, उससे जाकर उससे हिमालयन रेंज बनेगी, और उसमें सबसे ऊंचा क्या होगा, आपका माउंट एवरेस्ट, जो आज काफ़ी सारी नदियाँ बनाने के लिए वही जिम्मेदार है, जो हिमालयन रेंज है। इसी के साथ साथ क्या होता है, ईस्ट अफ्रीकन में एक वैली बनती है जिसका नाम होता है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। वहाँ से क्या होता है कि वो मौसम का रुख बदल देता है, और जहाँ एप्स रह रहे होते हैं वहाँ पर वो पेड़ों में खाते हैं, उनको कोई दिक्कत होती नहीं है, वो हमेशा पेड़ों में खाते रहते हैं, आराम से रहते हैं। लेकिन जब वहाँ पर सूखा पड़ा तो उनको चलना पड़ा। जब उनको चलना पड़ा तो एनर्जी खर्च हुई, तो उनका दिमाग बढ़ा धीरे धीरे, फिर वो चलने लगे धीरे धीरे एप्स हैं। फिर अब आपका हुआ क्या, 2 लाख साल बीत गए, फिर एपिडर्मिस आपके मैथमस, ऐसे नाम है पूरा ना, वो लोगों का एग्जिस्टेंस हुआ। ये भी हमारे पूर्वज ही बताए जाते हैं, इन्होंने अपना निरंतर करते रहे, धीरे धीरे अपने आप को वो किया। अब बात आ गई 2 लाख आपके कितने 20 लाख साल पहले, तब आपके धीरे धीरे आपके क्या होमो इरेक्टस आए, धीरे धीरे आपका इवॉल्व होते हुए होमो इरेक्टस जो आए, फिर 2 लाख साल पहले तक रहे। उसके बाद आपके होमो सेम्पियंस आए, जो कि आज के इंसान हैं। उन्होंने आग की खोज की, धीरे धीरे जब उनका दिमाग बढ़ने लगा, जब आग का खोज की तो खाना खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। पहले वो मतलब रोस्ट होता था, अच्छे से पका हुआ होता था, तो उनका दिमाग बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा। जैसे दिमाग बढ़ने लगा, इसको आप ऐसे देख सकते हो, मान लो पहले दिमाग जो था वो ऐसे मुँह निकला होता था ना, अब क्या हुआ, ये चीज़ हटी और ये दिमाग था ये बढ़ गया थोड़ा सा। ये मान लो पहले ऐसे दिमाग था, तो अब दिमाग बढ़ के ऐसा हो गया, ठीक है, और चेहरा ऐसा हो गया। मतलब चेहरा जो है वो बंदर की तरह नहीं रहा, इंसानों की तरह बने। और उसी से वही चीज़ आज अभी धीरे धीरे चलती आई, हम लोग आज इतना इन्वॉल्व हो गए। सोच के देखो कहाँ से स्टार्टिंग हुई लाइफ की, एक छोटे मैमल से आज हम लोग इतना इवॉल्व हो गए हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अगर आप आर्किटेक्चर में आ जाओगे तो इंडिया के मंदिर देख लो, ऐसे मंदिर जो आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। साइंस में हम लोग बहुत आगे हमेशा से रहे हैं। देखो हम हैं तो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए हमको केयर करनी चाहिए, लेकिन हम लोग मेनली इंडिया से हैं। तो आप अपना इतिहास जान के रखो कि हम लोग तो प्रागैतिहासिक से भी पुराने हैं, हम लोग जो प्री हिस्ट्री पीरियड है उससे भी पुराने हैं, है ना। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो बहुत पुरानी है। वो इतनी पुरानी है कि मतलब, और सरस्वती नदी जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको लॉस्ट रिवर कहते हैं, तो हम लोग की सभ्यता बहुत पुरानी है। लेकिन आज क्या हो गया है, आज का सिस्टम ये रहता है कि हम इधर उधर की चीज़ों में, रील्स को स्क्रॉल करने में अपने समय को, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है, उसको बर्बाद कर देते हैं ना। अपने कल्चर को और अपने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको खो देते हैं। अंधविश्वास के ऊपर विश्वास नहीं करना है, आपको विश्वास के ऊपर विश्वास करना है। किस विश्वास के ऊपर, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट से बने, ठीक है। आप कोई भी अपना लिटरेचर पढ़ो, अगर उसमें साइंटिफिक चीज़ें हों तो उसको मानो। और आप ये चीज़ देखना, जो किताबें पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाते हो तो आप किसी भी उपनिषद को उठा लो, हमारे 108 उपनिषद हैं, वो आपको यही डीप नॉलेज देंगे लाइफ के बारे में कि ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म क्या है। ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है। देखो हम लोग इवॉल्व हुए हैं। अगर मान लो आज अगर डायनासोर होते हैं 65 मिलियन ईयर्स अगे थे, अगर मान लो आज होते, क्या पता हम लोग का अस्तित्व तो ना होता। हाँ, क्या पता भी कोई एस्ट्रॉइड बैठा हो जो हम लोग को निपटाने की तैयारी में हो, क्या पता कोई जीव हो जो
हमारी जगह लेना चाहता हो तो हमको निरंतर इवॉल्व होना है, ठीक है। अब बहुत लोग जानते होंगे एवेंजर्स में देखा नहीं था, तो वो कहता है कि कोई ना कोई बैठा होगा वहाँ पर, है ना, गुलेर लेके, और हमको इवॉल्व होने की ज़रूरत है। तो वो इस मामले में सही था कि इवॉल्व होना है हमको, अपना हमका मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो जब किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसको आप कैसे देखते हो, कहते हैं मैं इसको किसी भी तरीके से नहीं देखता हूँ, लेकिन जो फोर्थ वर्ल्ड वॉर है वो आप पत्थर से लड़ोगे, ये मुझे पता है। तो आप सब समझ गए होंगे कि इसमें डीप मीनिंग क्या देना चाहते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आया तो वो ये कहना चाहते थे कि अगर ऐसे निरंतर लड़ाई हुई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में सब कुछ खत्म होगा, और जो फोर्थ होगी वो आप समझ सकते हो वही आदि मानव के बीच में होगी, वही हमारे फिर से वही सर्कल होगी, या फिर दोबारा कहो तो ह्यूमन से यहाँ पर जन्म ही ना ले, ठीक है। क्योंकि ये अब वो जो दूसरी बार अगर हम कभी ले अगर ऐसा साइकिल चले तो क्या पता कितने करोड़ों साल बाद हो, ठीक है। अब पता है इससे पहले हमने कुछ वीडियोस जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सिविलाइजेशन बताया, तो अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं, मतलब हम अपने सूरज की प्योर एनर्जी भी हार्वेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो हमें हर चीज़ को छोड़ के साइंस में फोकस करना है, जो मतलब सबसे ज़्यादा तरक्की कराएगी, जो हम लोगों को सबसे आगे ले जाएगी, और वो हमें ही सबसे अच्छा बना सकती है, ठीक है। अब देखो डायनासोर का अंत क्यों हो गया, क्योंकि वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे भाई। उनका दिमाग क्या था, रोज़ खाना, रोज़ खा के उन्हें सो जाना। लेकिन हमारा दिमाग तो ऐसा नहीं है, हमें तो बहुत कुछ आगे पाना है, हमें बहुत कुछ आगे पाना है, बहुत कुछ समझना है, दुनिया कैसे चलती है ये जानना है, सब कुछ जानना है हमें। तो हमें उसी के हिसाब से निरंतर चढ़ते रहना है, चलते ही रहना है, ठीक है। और देखो आजकल लोगों का स्पैम अटेंशन कम हो गया है। अब आपकी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा किसी को कुछ नहीं पता, रील्स देख रहे हैं उसी में बहुत मगन हो जा रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें होता भी तो है कि मतलब एक कोट है बहुत अच्छा, मतलब आप जानते हो ये दुनिया गोरख धंधा है, हर प्राणी माया में अंधा है। तो आपको अंधे नहीं बनना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाएं और जितना से ज़्यादा हो सके किताबें पढ़ें, ठीक है। नॉलेज बढ़ाएं अपनी, इधर उधर के ज्ञान से अच्छा है अपनी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको बढ़ाएं। और हमारे जो साइंटिफिक वीडियो हैं, जैसे हम लोग क्लास भी करते हैं, हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम लेजेंड्स, 2-3 चैनल, ठीक, एग्ज़ाम लेजेंड्स एकेडमी। तो इसमें हम 9th 10th 11th 12th की बातें भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे वीडियो क्यों बनाते रहते हैं। जैसे हमने अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाया, अब डायनासोर के बारे में ऐसे बताया, ओवर थिंकिंग, इससे जस्ट पहले वीडियो जो बनाया वो ओवर थिंकिंग का है, कल बनाया तो उससे देखना जाके। इन सबसे क्या होगी कि आपको नॉलेज मिलेगी। देखो डायनासोर की बात हमने शुरुआत में बिल्कुल कर ली, लेकिन अगर जब हमें समय मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि आगे की बातें भी की जाए, अपने थॉट्स भी शेयर किए जाएँ कि कैसे जीवन में आप तरक्की कर सकते हो और कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट रख के। ये बहुत बार वर्ड आता है, क्यों? क्योंकि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। आप जानते हो कुछ ऐसे फेथ हैं जो फेथ के ऊपर बिलीव करते हैं केवल, ठीक है। फेथ जो है वो आपको कभी भी सीकर नहीं बनाता, सीकर जो है जो हर चीज़ में क्वेश्चन करे। और हम लोग आप जानते हो हमारे जो विज्ञान है, जो हमारा वैदिक साइंस है, वो तो कहता ही है कि आप शास्त्रार्थ करो, मतलब आप डिबेट करो, है ना, विरोध करो, तभी तो आपको क्या कहते हैं आपको सही जवाब मिलेंगे, ये वो कहता ही है। और आपको यही निरंतर करते रहना है, ठीक है। आपको क्वेश्चनिंग करनी है ना, किसी को भी अंधा विश्वास ना करना। अगर भगवान के ऊपर विश्वास हो तो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के करो, भूत के ऊपर विश्वास हो तो साइंटिफिक टेम्परामेंट बना के करो। ऐसे ही जीवन आपका निरंतर चलता रहेगा। अब आप क्या करोगे, अगर कोई 9th 10th 11th में है तो वो हमारे रेगुलर लेक्चर्स भी देख सकता है। ऐसे 11th की पूरी सीरीज चल रही है, 9 और 10th के हमारे 1 शॉट चल रहे हैं। तो जो भी आना चाहे हमारा पढ़ सकता है। जितना मज़ा आपको इस क्लास में आता है उतना ही मज़ा आपको इन 9th 10th 11th 12th की चीज़ें देखने में भी आएगा, क्योंकि हम लोग पूरे एक्सपीरियंस से, है ना। देखो एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस उम्र से ज़्यादा आपकी काबिलियत से आता है। जब आप ज़्यादा पढ़ते हो तो जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा आएगा। हम लोग कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे आपका जो मन है वो लगा रहे और आपको पता चले कि जो साइंस है उसका मूल मतलब क्या है। साइंस ही है जो आपको डायनासोर के एक्सटेंशन के बारे में बता पाई। अब देखो 6.5 करोड़ ईयर्स पहले की बात है और आज हमने इसको साइंटिफिक यूज़ करके, हमने उनके फॉसिल्स का यूज़ करके, है ना, जिसको जीवाश्म कहते हैं, हमने इतनी बड़ी खोज की। हमने पता करा कि ये कैसे थे, कितने तरह थे, उड़ने वाले थे, कौन सा एस्ट्रॉइड था, 10 किलोमीटर रेडियस थी। सब साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना। 11 से लेकर 12 तक जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ोगे जब जाके कहीं एक रॉकेट लॉन्च होगा, आप समझ लो ना, ये मतलब साइंस है पूरी रॉकेट लॉन्च होने की, इतनी लंबी। तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है और कभी भी निराश नहीं होना है, ठीक है।
अब देखो डायनासोर के पास दिमाग नहीं था, तभी उनको एस्टेरॉइड से टकरा गए वो लोग। हमारे पास तो है, तो हमें निरंतर आगे बढ़ना है। अब नासा, पता है नासा जो है वो अब बहुत आगे बढ़ भी रही है। उसने बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं ऐसी कि मतलब वो कहीं एस्टेरॉइड का रास्ता मोड़ दे या फिर उससे कोई चीज़ लड़ा दे जाके। तो हम लोग धीरे निरंतर प्रयास करते रह रहे हैं। नासा है, इसरो है, सब स्पेस एजेंसी जैसे ईएसए है, आपकी जासा है, सब लगी हुई है ना, जापान की जो है जाक्सा, तो सब लगी हुई हैं ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए और इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ निगेटिव लोग भी हैं, कुछ हैं जो भाई लड़ा करते हैं हमेशा, कुछ हैं जिनको देश का भला नहीं चाहिए, जिनको साइंस में आगे ही नहीं बढ़ना है, जिनको केवल अपना समझ लो आप, जिनको जो बेवकूफ़ लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है। आप साइंटिफिक बनो, दुनिया को साइंटिफिक बनाओ, पढ़ते रहो और जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप वो काम भी कर सकते हो। ये नहीं कि पढ़ाई करते रहो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो काम आप करो, ठीक है। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, बस आप देखो कैसे आप देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हो और कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है ये लोगों को बताओ। जैसे मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, आप दुनिया से शेयर करो ना, जब भी दुनिया आगे बढ़ेगी। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अभी कॉल नहीं आ जाती है कि भैया आपके बैंक में इतना आए, ये आए, अगर वो साइकोलॉजी से सोचेगा तो वो खंडन कर देगा। इसलिए आपको साइंटिफिक बनना है केवल, ठीक है। उम्मीद है आपको डायनासोर वाली पूरी कहानी और हम लोग का सृजन कैसे हुआ, हम लोग उत्पन्न कैसे हुए, कैसे मैमल्स जो है इंसान बने, कैसे वो केवल मैमल्स जो है वो बच्चे देते थे और ये जो डायनासोर है ये अंडे देते थे, ये सारी चीज़ें हमने जानी। इसी तरह और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, जो भी चाहिए आपको कमेंट करना, नीचे बेल आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।